हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज चैप्टर 1 का हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। हमने चैप्टर 1 को पूरे 6 टाइपों में सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश की है। आज उन सभी 6 टाइपों को हम रिवाइज करेंगे कि आखिर उन 6 टाइपों को रिवीजन कैसे करना है हमें। ठीक है बेटा। साथ में कुछ बच्चों को इन वीडियोस को पढ़ना नहीं आ रहा सही से कि किस तरह से पढ़ना है। देखो बेटा, हर चैप्टर में जैसे ये चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 में सबसे पहले हमारी वीडियो होगी 1A। 1A वीडियो के अंदर क्या होगा, टाइप 1 होगा। टाइप 1 के बारे में बताया गया होगा। ठीक है। और एक टाइप 1B करके वीडियो होगी, उसमें टाइप ए के अंदर जो होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है। यदि कभी किसी टाइप में सॉल्यूशन करने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हम उसको ऐसे बनाते हैं कि 1B रिमेनिंग। ठीक है बेटा। तो ध्यान रखें इस बात का अच्छी तरह कि भाई कोई भी वीडियो आपकी छूटनी नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं, उसमें कुछ गलतियां हैं, वो ये जो सॉल्यूशन वाली वीडियो है उसे वो देख ही नहीं रहे। बेटा, सॉल्यूशन वाली वीडियो देखने का 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया वो समझ में आ जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि क्वेश्चन को एग्जाम में लिखना किस तरह से है, हमें ये समझ में आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम में लिखना किस तरह से। तो इसलिए सॉल्यूशन वाली वीडियो भी ध्यान से देखिए। वो क्वेश्चन आता है अच्छी तरह, बहुत अच्छी बात है, आप ये देखिए कि हमने उसको किस तरह से किया है। ठीक है। फिर भी कोई कंट्राडिक्शन होता है तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अच्छा, मैंने कल की वीडियो में ये पूछा था कि किसी टाइप में यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकता था, लेकिन किसी बच्चे ने नहीं बताया। इसका मतलब सभी टाइप आप लोगों को आ गए हैं। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं हम। फिर भी थोड़ा थोड़ा केवल हम ये बता रहे हैं कि भाई हमने 6 टाइप में पूरे चैप्टर को खत्म किया है। इसी तरह से हम हर चैप्टर को समाप्त करेंगे। किसी में हमारे 4 टाइप्स होंगे, किसी चैप्टर में 8 टाइप्स होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा टाइप नहीं होंगे। साथ ही के साथ आपको याद रखना है इस बात का कि बेटा होमवर्क डेली करना है, और डेली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे होमवर्क भेजना है आपको 9651519601। इस नंबर पर डेली आप जो होमवर्क मिल रहा है आपको वो डेली का डेली भेजना है। ठीक है बेटा। तो इसलिए थोड़ी सी हर चैप्टर में ध्यान ज्यादा देना है। अब ये चैप्टर समाप्त हो गया, केवल 5 दिन हुए हमारी क्लासेस को। ठीक है। 5 दिन में यदि हम एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है, चैप्टर नंबर 1। ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये हमारा 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसको हमने जो है कितने 5 डेज में कंप्लीट कर दिया। अगर हम इसी स्पीड से चलेंगे तो हम आराम से 30 जून तक 10th क्लास का एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। जब हमारा एनसीईआरटी पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा कोई भी बुक ले लेंगे, फिर हम उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो इसलिए पहले सभी चैप्टरों का बेस तैयार कर लें, फिर उसके बाद हम बाकी के चैप्टरों को और डीप में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अब मैं हर वीडियो में 3 क्वेश्चन बीच में पूछा करूंगा, उनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, जो भी टाइप कराऊंगा उसके। ठीक है बेटा। तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे तो उनका सॉल्यूशन आपको कमेंट के माध्यम से, जैसे फर्स्ट का आंसर ए आया तो आपको ऐसे लिख के भेजना है कमेंट में कि 1 का ए, मान लीजिए 2 का आया सी, 3 का आया मान लीजिए डी। तो इस तरह से आपको कमेंट में ये आंसर भेजने हैं। जिस बच्चे का सबसे पहले कमेंट आएगा, ठीक है, फर्स्ट 3 सही आएगा, सही सभी तीनों क्वेश्चन का आंसर सही होगा, और साथ में सही आएगा, तीनों क्वेश्चन के आंसर सही होंगे, और सबसे पहले 3 बच्चे जो होंगे उनका नाम नई वीडियो में सबसे पहले बताया जाया करेगा कि कौन बच्चा विनर रहा कल के क्विज का।
ठीक है बेटा, तो ध्यान रखें। तो इसलिए आज का भी वीडियो ध्यान से देखें। इसमें बीच में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, 3 क्वेश्चंस, तीनों के आंसर आपको कमेंट के माध्यम से भेजने हैं। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, टाइप नंबर 1 में सबसे पहला जो हमारी फर्स्ट क्लास थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी हमारी। किसी भी चैप्टर की फर्स्ट क्लास हमेशा इंपॉर्टेंट ही होती है। कारण क्या होता है, उस फर्स्ट क्लास में हम पूरे चैप्टर के बारे में बताते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए बेटा ध्यान से देखो, फर्स्ट टाइप के अंदर मैंने सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उन सब की डेफिनेशंस कराई थी, उनको याद करने के तरीके बताए थे। इसलिए उस टाइप नंबर 1 वाले वीडियो को बार बार देखो आप, जिससे कि वो वीडियो आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। वो वीडियो बहुत काम का वीडियो है। ठीक है, वो केवल क्लास 10th के हिसाब से काम का नहीं है, आगे भी यदि आपने 11th 12th में मैथ लिया तो काम आएगा। यदि 11th 12th में मैथ नहीं दिया, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे वहां मैथ आएगा तो वहां पर भी वो काम आएगा। वो बेटा कंसेप्ट है, तो वो कंसेप्ट हमें आने चाहिए। उन कंसेप्ट को याद करने का एक तरीका ये भी है कि हम अपने छोटे भाई बहनों को उन उन कंसेप्ट को पहले खुद समझें, फिर उनको समझा दें। क्योंकि वो कंसेप्ट ऐसे हैं जो 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास के बच्चे को भी आ जाए, कोई बुराई नहीं। क्योंकि 6th क्लास में इंटीजर तक तो 6th क्लास में आता ही है हमारा। ठीक है, रेशनल नंबर हमारा 7th 8th तक आ जाता है। तो इसलिए वो कंटेस्ट अगर सारे के सारे कंसेप्ट हम छोटे बच्चों को भी सिखा दें तो उन्हें भी याद हो जाएंगे और हमें फ्री में याद हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो उन्हें कराया, उसके बहाने से हमें भी याद हो जाएंगे। तो ऐसे कंसेप्ट को बार बार बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को कराते रहें। ठीक है, देखिए बेटा, चलिए टाइप नंबर 1 में हमने बात की थी बेटा, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें हमें क्या करना था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो बेटा, 2 कंसेप्ट बताए थे मैंने, एक यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया था, एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताया था। देखिए बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है कि ये केवल एक थ्योरम है, सॉरी ये एक लेमा है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जो ये बताता है कि यदि हम इस तरह से डिवाइड करते हैं तो हमारा किसके बराबर होता था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में बात करें, भाज्य जो है हमारा किसके बराबर होता था, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यही इक्वलिट डिवीजन लेमा है जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, बस नाम इंट्रोड्यूस कर दिया आपको। ठीक है, तो घबराना नहीं है, केवल नाम याद रखना है। यूक्लिड लेमा क्या चीज है, जो हम डिवाइड जब करते थे तो हम उसको चेक करते थे डिवाइड को, तब हम वो कंसेप्ट लगाते थे, वही कंसेप्ट है। अगर हम किसी क्वेश्चन में कोई 2 नंबर दे रखे हैं, उसका हमें एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम क्या है कि एक प्रोसेस है, मतलब बार बार हमें कब तक यूक्लिड लेमा लगानी है, कब तक लगानी है, जब तक उसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने पर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर होता है, जो भाजक होता है, वो मेरा क्या बन जाता था, एचसीएफ। याद होगा आपको, इसके बारे में बताया था। यदि मोर डिटेल में देखना है तो टाइप नंबर 1 देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं हम टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 में हमने बात की थी बेटा इस तरह के क्वेश्चन कि कोई धनात्मक विषम संख्या दे रखी है, कोई धनात्मक सम संख्या पूर्णांक दे रखा है, कोई धनात्मक पूर्णांक दे रखा है केवल, उसको हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये भी हमारा यूक्लिड लेमा का एक एप्लीकेशन है। एचसीएफ निकालना भी एक एप्लीकेशन था, ये भी एचसीएफ मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक एप्लीकेशन है कि उसे अप्लाई कैसे करना है। तो ये क्या कंसेप्ट बताता था कि भाई जो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारी ये वाली थी, इसमें हमने देखा कि बी हमारा क्या होता था, डिवाइजर, भाजक। तो जो भाजक होता था रिमाइंडर हमेशा उससे कम आता था, एक कम कह सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा जो शेषफल था वो हमारा 1 से कम आता था, लेकिन स्टार्ट कहां से होता था, 0 से। तो देखिए जैसे यहां पर हमने भाजक 6 लिया है डिवाइजर,
जिसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0 आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, मतलब इनमें से कोई एक आएगा। तो उसी आधार पर हम केस बना लेते थे, क्योंकि 6 रिमाइंडर आ रहे हैं, इसमें 6 रिमाइंडर आ रहे हैं, तो हमने क्या किया था, 6 केसेस बनाया था। 6 केसेस को एक सिंपल तरीके से हमने किए थे। अगर हम सॉल्यूशन वाला वीडियो देखें तो जो हमने कंसेप्ट कराया है उस कंसेप्ट का उस सॉल्यूशन वाले वीडियो को बार बार देखने से हमारा रिवीजन हो जाएगा। इससे क्या है, वो हमें याद हो जाएगा, कंसेप्ट एग्जाम में लिखने में हमारी बहुत मदद करेगा वो। तो इसलिए सॉल्यूशन वाला वीडियो बेटा अवश्य देखें, है ना। चलिए अब देखिए इसके बाद टाइप नंबर 2 में एक तरह का क्वेश्चन और भी कराया था मैंने, एक मिनट बताता हूँ। टाइप नंबर 2 में एक इस तरह का क्वेश्चन कराया था मैंने कि 6 की पावर n में एक भी जीरो नहीं आएगा, सिद्ध कीजिए। तो इसको करने के लिए भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही सहारा लिया था हमने। एक मिनट, नहीं ये शायद टाइप नंबर 3 में कराया था हमने, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये टाइप नंबर 2 में नहीं कराया हमने, टाइप नंबर 2 में छोड़ दिया इसको, टाइप नंबर 3 में कराया था इसको। ठीक है, टाइप नंबर 3 देखिए एक बार। टाइप नंबर 3 के अंदर हमारी बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक थी। ये थ्योरम क्या कहती थी कि अगर हमें कोई भी कंपोजिट नंबर दे रखा है तो उसे हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये कैसी प्रोसेस होगी, यूनिक प्रोसेस होगी। ऐसा नहीं, अच्छा इसमें ना ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। अगर मान लीजिए 6 का फैक्टर किया हमने 2 इंटू 3 और कोई बच्चा इसको 3 इंटू 2 लिख दे तो ये दोनों सेम बात मानी जाएंगी, यूनिक बात मानी जाएगी। ठीक है, इसमें ऑर्डर डिपेंड नहीं करता कि 2 पहले आया 3 बाद में, यहाँ पे क्या हो गया 3 पहले आया 2 बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मतलब कभी भी यदि कंपोजिट नंबर के फैक्टर किए जाएं तो वो हमेशा प्राइम फैक्टर के फॉर्म में किए ही जा सकते हैं, और वो प्रोसेस कैसी होगी, एक यूनिक प्रोसेस होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे ने कुछ निकाल दिया, किसी बच्चे ने कुछ निकाल दिया। ठीक है, ये टाइप नंबर 3 में फिर हमने आपको इस तरह के क्वेश्चन कराए थे। इसमें एक नया फॉर्मूला आया था हमारा, एलसीएम का जब एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एलसीएम का एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा किसके बराबर आता था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जब कभी भी लासा का मासा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा, 2 नंबरों के गुणा के बराबर आएगा। लेकिन यदि 3 संख्या दे रखी हो, उनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करता। ठीक है, तो ये एक तरह से ये कह सकते हैं चेक वेरीफाई करने के लिए दिया जाएगा। एलसीएम एस 2 नंबर दे रखे होंगे, एलसीएम एचसीएफ निकाल दो उनका, फिर उसके बाद इस फॉर्मूले को क्या कर दो, वेरीफाई कर दो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने टाइप नंबर 3 में कराया था। इसके बाद टाइप नंबर 3 में हमने बात की थी इस तरह के क्वेश्चन की, 6 की पावर n वाले, इसे 4 की पावर n, 5 की पावर n, 9 की पावर n, कुछ भी बना दो क्वेश्चन। तो अब केवल हमें तो ये पता करना है कि उसमें कितने जीरोस आ सकते हैं, या सॉरी अंत में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, समाप्त जीरो से कितना समाप्त होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए इस तरह की लैंग्वेज लिखना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 6 की पावर n के हमने फैक्टर कर दिए, इसको ब्रेक कर दिया। अब बताओ अगर लास्ट में जीरो लाना है तो उसमें क्या आना चाहिए, 5 से वो नंबर क्या होना चाहिए, हमारा डिविजिबल होना चाहिए। 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 तो इसमें आ गया, लेकिन 5 से 5 नहीं आया, इसलिए हमने किससे चेक किया, 5 से, कि 5 से डिविजिबल नंबर है या नहीं। ठीक है बेटा, तो इसलिए ध्यान रखें विशेष रूप से, अगर जैसे ये क्वेश्चन 5 की पावर n हो जाता, 5 की पावर n का फैक्टर 5 की पावर n ही हो जाता, तब भी इस नंबर में हमारा जीरोस नहीं आता लास्ट में। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, 2 नहीं आ रहा। तो जहां 2 पहले से आ रहा है तो उसमें 5 चेक कर लेंगे, जहां पहले से 5 आ रहा है तो वहां क्या चेक कर लेंगे हम, 2 जीरो के लिए, क्योंकि 5 इंटू 2 मिलके हमारा क्या बनता है, मल्टीप्लाई होके क्या बनता है, जीरो। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, देखिए ये कंसेप्ट। इसके बाद हमने कराया था टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 एक मिनट देखते हैं, यस ये रहा। टाइप नंबर 4 क्या कहता था, टाइप नंबर 4 ये कहता था कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है जो कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, विभाजित कर रही है,
तो P जो है A को भी डिवाइड करेगी। ये एक प्रमेय है थ्योरम में हमारी, तो इसको ध्यान रखना है हमें। ठीक है बेटा। इसमें कुछ कंसेप्ट मैंने और भी बताए थे कि यदि कभी एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ दिया जाए तो हमेशा कैसा नंबर आता है? इरेशनल नंबर। ये बेटा प्रूव करने में बहुत काम आता है। कभी एक रेशनल नंबर को इरेशनल के साथ, देखो प्लस और माइनस तो दोनों इसमें भी इरेशनल, जब मल्टीप्लाई किया जाता है तब भी क्या है? इरेशनल नंबर, जब डिवाइड किया जाता है तब भी इरेशनल। बस एक बात याद रखनी है कि जब रेशनल नंबर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, हर में हमारा जब भी रेशनल नंबर आएगा तो हम कहेंगे कि वो जो रेशनल नंबर है वो क्या नहीं हो? जीरो। जीरो के अलावा बाकी कुछ भी हो सकता है। इरेशनल में क्योंकि इरेशनल नंबर जीरो आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, इसलिए इसमें वो कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है इसको। हमें अच्छी तरह पता है कि भाई नीचे वाला नंबर यदि जीरो हो गया तो वो जो है नॉट, वो जो नंबर बन जाता है वो इन्फिनिटी नंबर बन जाता है। ठीक है बेटा, नॉट रियल नंबर। तो इसलिए ध्यान रखना है नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को कराने के लिए हमने क्या किया था, ये है हमारा, अच्छा वो वाला। तो इसमें हमने सबसे पहले आपको टाइप नंबर 4 में एक इस तरह का क्वेश्चन कराया था कि √5 को, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस 80% हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कर लो, समझ लो, बार बार लिख लो। ठीक है, बार बार लिखेंगे अच्छी तरह याद हो जाएगा। ठीक है बेटा। और फिर इसके बाद इसमें हमने इस तरह के भी क्वेश्चन कराए थे जिनमें हम सीधे लिख सकते थे कि भाई ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल का रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें बताया गया था रेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा नंबर कैसा आएगा? इरेशनल। इसलिए ये पूरा नंबर कैसा हो जाएगा? इरेशनल। ठीक है, इसमें मैंने बात की थी कि यदि क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में आता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन 3 और 4 में आता है यही क्वेश्चन, तो हमें सबसे पहले √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये लिखना पड़ेगा कि इरेशनल का रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा कैसा आ गया? इरेशनल नंबर। मतलब अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ मल्टीप्लाई करके हमारी कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते थे जिनमें प्लस माइनस आ जाता था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी कराए थे। इस तरह के क्वेश्चन में ये जैसे 6 + 5 √3 लिखा हुआ है, इसकी जगह 6 - 5 + 6 - 5 √3 भी हो सकता था। ठीक है, तो घबराना नहीं है, करने का प्रोसीजर सेम है। अब इसको भी मैंने तो आपको बताया था, यदि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है, ठीक है, तो करेंगे क्या हम? ये वाला तरीका, या डायरेक्ट हम ये कर सकते हैं कि इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल नंबर आया, इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ेंगे तब भी हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। तो ये तरीका भी कर सकते थे और ये तरीका भी कर सकते हैं कि हमने इसको क्या मान लिया? P/Q, इसमें 6 को हमने इधर भेज दिया, फिर उसके बाद √3 5 को इधर भेज दिया, उसके बाद हमने कह दिया भाई यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो रहा है। कंट्राडिक्शन क्या हो रहा है कि LHS तो हमारी इरेशनल अपरिमेय संख्या आ रही है और जबकि RHS कैसी आ रही है? परिमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये विरोधाभास, इंग्लिश में बोलते थे कंट्राडिक्शन। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब जब LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमने कोई गलती कर दी। गलती क्या की? हमने जो माना था वही गलत कर दिया। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराए थे, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। इसके बाद हमारा टाइप नंबर 4 के बाद हमने बात की थी टाइप नंबर 5 की। टाइप नंबर 5 में किस तरह के क्वेश्चन थे? सबसे पहले तो ये चेक करना था ये शांत है या अशांत है। शांत का मतलब टर्मिनेटिंग और अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब ये कह सकते हैं जो समाप्त हो जाए, जो संख्याएं समाप्त हो जाती हैं डिवाइड करने के बाद, डेसिमल के बाद भी यदि चलती जाए और फिर समाप्त हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 3.65, ये डेसिमल के बाद डिवाइड हो रहा है लेकिन समाप्त तो हो रहा है ना। तो ऐसी संख्याओं को जो समाप्त हो जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं शांत संख्या। अब कोई संख्या ऐसे है और तो ये समाप्त नहीं हो रही, तो इसको हम बोलेंगे अशांत। तो पहले शांत और अशांत समझ जाओ अच्छी तरह, समझ में आ गया? ठीक है।
अब इसके बाद हमने इसमें परिभाषा बताई थी कि परिमेय संख्या को हम दो तरह से लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को लिखने के हमारे दो तरीके हैं। एक मिनट मैंने निकाला था, ये देखिए बेटा, मैंने बताया था आपको कि जो परिमेय संख्या है मेरी, रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब परिमेय संख्या को हमें लिखने के तरीके क्या हैं? यदि टर्मिनेटिंग संख्या है तो फिर उसमें जो नंबर्स होंगे वो नॉन रिपीटिंग होंगे। यदि नॉन टर्मिनेटिंग संख्या है तो उसमें जो डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स आ रहे होंगे वो कैसे आ रहे होंगे? हमारा रिपीटिंग। देखो एग्जांपल से समझो इस बात को। देखिए जैसे मान लीजिए हम पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग। 1/4 है, 1/4 को डिवाइड किया तो ये 0.25 अंततः वो खत्म हो गया या नहीं हो गया? इसके बाद डिवाइड नहीं कर सकते हम। अगर मैं 4 से आपको 1 को डिवाइड करके दिखाऊं, ये डिवाइड नहीं हुआ तो पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। 4 2 जा 8, ये बच गया 2, 0 बढ़ा दिया 5। अब देखो ये समाप्त हो गया डिवाइड या नहीं हो गया? तो ऐसी संख्या जो समाप्त हो जाती हैं उन्हें बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग का मतलब शांत संख्या। समझ में आ गया होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग देखो पहले। नॉन टर्मिनेटिंग में 1/3। यदि मैंने 1/3 को डिवाइड किया तो ये डिवाइड 3 3 3 3 आगे कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसी संख्या को हम लिख देते हैं 3 3 3 3, फिर उसके बाद डैश बाई लगाते रहना अपने आप। तो पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। जब कभी भी कोई संख्या टर्मिनेटिंग हो गई तो उसमें ये चेक करना ही नहीं है कि ये नॉन रिपीटिंग है या रिपीटिंग है, वो हमेशा रेशनल में हो जाती है। टर्मिनेटिंग संख्या, हर प्रत्येक टर्मिनेटिंग संख्या हमारी रेशनल नंबर में आ जाती है। तो इसलिए इस वाली बात को चेक करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि संख्या नॉन टर्मिनेटिंग आ गई तो इसमें दो केस हो सकते हैं हमारे। वो संख्या ऐसी भी हो सकती है जो रिपीट हो जाए और वो संख्या ऐसी भी हो सकती है जो रिपीट ना हो। देखो इसमें रिपीट नहीं हो रहा, इसमें सबसे पहले 20 आ रहा है, फिर यहाँ पे 200 आ रहा है, यहाँ पे 2000 आ रहा है, तो रिपीट तो नहीं हो रहा भाई। हम ये नहीं कह सकते 2 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 अगर रिपीट होता तो 2 रिपीट तो इसको कह लेते, तो ये तो बन जाता क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या बन जाता। लेकिन इसमें रिपीट नहीं हो रहा, सेम संख्या रिपीट नहीं हो रही, इसलिए ये संख्या कैसे कहलाएगी? इरेशनल नंबर। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं नॉट रेशनल नंबर, या फिर ये कह सकते हैं अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या का एग्जांपल है, परिमेय संख्या के ये दो एग्जांपल है। ध्यान रखें, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो गया तो गारंटी है कि वो कैसा होगा? परिमेय संख्या। लेकिन यदि नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो हो सकता है कि वो परिमेय संख्या हो सकता है अपरिमेय संख्या हो। अब क्या चेक करना है उसमें? यदि रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग में आ रहा है, रिपीट भी हो रहा है, तो परिमेय में आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और रिपीट नहीं हो रहा तो फिर वो कैसे में आ जाएगा? हमारा अपरिमेय संख्या। इसमें मैंने याद करने के लिए एक कंसेप्ट बताया था कि बेटा नॉन, देखो नॉन जो है हिंदी भाषा में, नॉर्मल भाषा में, देसी भाषा में नॉन का मतलब होता है नमक। नॉन बोल देते हैं उसको, गमारू भाषा में कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए हम सब्जी बना रहे हैं, सब्जी में 2 बार नमक डल गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर 2 बार नमक डल गया तो क्या होगा? सब्जी बेकार हो जाएगी। बेकार होने का मतलब इरेशनल बन गई। रेशनल तो इसके अंदर आ रहा था, खराब हो गई, ऐसे करते थे तो इरेशनल, खराब हो गई सब्जी। लेकिन इस केस में क्या है? एक बार नमक डाला और एक बार नहीं डाला, तो एक ही बार नमक डाला तो कैसा है? रेशनल, बढ़िया। इसमें देखो, इसमें यहाँ पे नमक नहीं डाला, यहाँ पे नमक डाल दिया, तो ये कैसी हो गई सब्जी? बढ़िया। तो इसलिए ये रेशनल। बढ़िया का मतलब रेशनल और खराब का मतलब खराब हो गई, इरेशनल। तो याद रखोगे इस बात को, ठीक है। तो टाइप नंबर 5 में हमने कुछ इस तरह की बातें की थी। साथ में हमें टाइप नंबर 5 में एक चीज और पूछी गई थी, यदि ये शांत है तो इसे हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, दशमलव, ठीक है। हमें इसे किस में लिखना है? डेसिमल एक्सपेंशन में। अब डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखना है?
सबसे पहला काम मैंने इसमें एक नया कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट ये बताया, सबसे पहले इसे हमें किस में चेंज करना है, लोएस्ट टर्म में, ये लिख दिया था मैंने। ठीक है, यदि मैंने इस क्वेश्चन को बिना लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किए कर दिया तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन गलत ना हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसमें देखा, इसमें कोई डिवाइड ही नहीं हो रहा, इसमें ऐसी कोई टेबल नहीं है जैसे ये दोनों कट रहे हैं, तो इसलिए ये पहले से ही लोएस्ट टर्म में है। तो चलो कोई बात नहीं। अब हमने देखा यहाँ पे भाई 5 की पावर 5 आ रही है, टू का कोई टर्म नहीं आ रहा था। इसमें मैंने एक चीज और बताई थी कि यदि किसी संख्या में जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो केवल 2 की पावर n और 5 की पावर n m की फॉर्म में है तो वो कैसा होगा, टर्मिनेट, वो होगा हमारा, क्या होगा, देखो इधर देखो, इधर देखो, यदि केवल 2 की पावर 5 और सॉरी 2 की पावर m, ये बोला था, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है यदि कोई संख्या, तो वो संख्या हमारी हो जाती है नॉन रिपीटिंग। ठीक है बेटा, यदि 2 की डिनोमिनेटर हमारा केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहा है, मतलब और सिंपल भाषा में याद करें तो इस बात को ऐसे याद कर सकते हैं, यदि नीचे 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर आ रहा है, अभाज्य संख्या आ रही है, तो वो पक्का कैसा होगा, रिपीटिंग। केवल 2 आ रहा है तो भी नॉन रिपीटिंग, केवल 5 आ रहा है नॉन रिपीटिंग, 2 और 5 एज ए फैक्टर आ रहा है तो नॉन रिपीटिंग, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाए तो वो संख्या हमेशा कैसी होगी, रिपीटिंग। ध्यान रखें इस बात का। ठीक है बेटा, चलो, तो इस क्वेश्चन में हमने यही बताने की कोशिश की गई थी। फिर उसके बाद हमने कहा था कि इसमें पावर किसकी बड़ी है, 5 की पावर बड़ी है, तो हम 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया था। इस क्वेश्चन में मैं जब पिछले क्लास में मैंने बता दिया था, 2 की पावर 5 को जब हम खोलेंगे तो ये क्या आएगा, 32 का मल्टीप्लाई इससे करना था, ना कि हमें 3125 का मल्टीप्लाई करना था। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। टाइप नंबर 6 में देखिए, टाइप नंबर 6 में हमने कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस दे रखे थे, उनको केवल बताना था आपको कि क्या ये जो है हमारे रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। सिंपल सा पहचानने का तरीका बताया मैंने तुम्हें, जो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, जिसका अंत पॉइंट आ रहा है, वो तो रेशनल, उसमें तो बात ही नहीं करनी तुम्हें। जिस नंबर के ऊपर बार आ गया वो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग, वो नंबर हमेशा परिमेय संख्या। दोबारा सुन लो, जिस नंबर के ऊपर भी बार आ गया वो नंबर हमेशा कैसा होगा, परिमेय संख्या। जिस नंबर का अंत बिंदु आ जाए, आगे डैश लग के नहीं बढ़ाया गया, तो वो भी बिंदु, वो भी जो है संख्या, वो परिमेय संख्या। अब प्रॉब्लम केवल उन संख्याओं में जिनमें अंत नहीं आता, इनमें अंत नहीं आ रहा, इसमें अंत नहीं आ रहा, इसमें अंत नहीं आ रहा। तो अब जिनमें अंत नहीं आ रहा उसमें क्या देखना है तुम्हें, यदि अंत नहीं आ रहा और रिपीट हो रहा है नंबर, जैसे ये अंत नहीं आ रहा इसमें लेकिन रिपीट हो रहा है नंबर, देखो सेम, तो हम कह देंगे नंबर का मतलब, बेटा ये डिजिट मत समझ जाना, नंबर का मतलब पूरा, जैसे मान लो ये 35, ये एक नंबर है, जबकि 3 और 5 इसकी क्या है, डिजिट, अंक। अंक क्या क्या है इसमें, 3 और 5, और जबकि नंबर क्या है, ये 35। तो ध्यान रखें, ये पूरा की पूरी संख्या रिपीट हो रही है, तो हम कह देंगे ये संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या। इसमें रिपीट नहीं हो रही, देखो यहां पर 3850, जबकि यहां पे आ गया 38,500, यहां पे 3,85,000, तो मतलब ये रिपीट नहीं माना जाएगा नंबर। क्या 3,850 और 38,500 बराबर चीज होती है, ये नंबर बराबर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो इसमें क्या हुआ, रिपीट नहीं हुआ, तो 2 बार नमक डल गया, रिपीट भी नहीं हुआ और समाप्त भी नहीं हुआ, तो 2 बार नमक डल, खराब हो गया, खराब होना, इरेशनल। समझ में आ गई, ठीक है। ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे 2 आया, 20 आया, 200, रिपीट नहीं हो रहा और समाप्त भी नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, समाप्त भी नहीं हो रहा, कैसा नंबर, इरेशनल। बाकी के सारे रेशनल।
तो इरेशनल नंबर को याद कर लो ढंग से, तो उस बात ये लिख देंगे। अब इसमें ये याद रख लेना, जब भी किसी नंबर पर बार आ जाए तो वो नंबर, बार का मतलब क्या होता है, बारंबार, इसका मतलब निकलता है 758235 आएगा बार बार, 353535 ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, रिपीट कर रहा है नंबर, नहीं कर रहा, रिपीट कर रहा है, और साथ में समाप्त नहीं हो रहा, रिपीट कर रहा है तो नमक नहीं डला अभी रिपीट में, और समाप्त नहीं हो रहा, इसमें नमक डल गया, तो इसका मतलब एक बार नमक डलने का मतलब रेशनल। समझ में आ गया होगा बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें लाइक भी कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर अच्छी लगे तो, अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, एक वो क्वेश्चन पूछना मैं भूल ही गया, मैंने कहा था क्वेश्चन बीच में पूछूंगा, लेकिन जब कंटिन्यूअस ऑर्डर में चलते रहे याद ही नहीं था। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। एक मिनट ये अच्छा नहीं आ रहा, चलो इसको उल्टा कर देते हैं। ये देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है हमारा जिसका आंसर आपको देना है, एचसीएफ निकालना है, लासा निकालना है 168 और 126 का, ठीक है। इनमें से जो भी ऑप्शन होगा वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, दूसरा क्वेश्चन है 325 को एक्सप्रेस करना है किस में, प्राइम फैक्टर में, प्राइम नंबर के गुणनखंड, मतलब इसका फैक्टर करके देखना है, और इनमें से कौन सा आएगा। हिंदी इंग्लिश में समझ में आ रहा होगा, अब आज संख्या के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट बेटा, इसमें लग रहा हुआ है, एक मिनट। देखिए थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, ये एक, ठीक है, ये है तीनों क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव प्रसार, तो इनमें से हमें ये बताना है कौन सा हमारा इरेशनल नंबर है, इसके आंसर्स कमेंट में डालें, ठीक है। और यदि कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो तो बेटा पहले कमेंट में लिखो, जब आप लिखोगे जब ही मैं इसको और इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।